अपनी जान का आंसू देखकर नहीं बर्दाश्त हुआ सचिन को। जी हाँ, कर दी एक बहुत बड़ी गलती और गलती करके फिर उसको साफ कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आप लोगों का हमारे वीडियो में। दोस्तों, हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है और इसी तरह से अपना प्यार सपोर्ट दीजिए। कुछ लोगों ने मुझे बोला था ना कि मैं सचिन को गलत नहीं कह रही हूँ, सिर्फ जगत दीदी को गलत कह रही हूँ। ऐसा नहीं है, मेरी नज़र में दोनों नज़रों से गिर गए हैं। मेरा सपोर्ट सिर्फ और सिर्फ मनीषा के लिए है और रहेगा। अगर मनीषा में कोई गलती नहीं निकली तो, क्योंकि इन सब चीज़ों में वो बेचारी पिसी जा रही है। आज की लाइफ जो आपने देखी सचिन राज की, उसमें आपको क्या फील हुआ, थोड़ा कमेंट में बताना। उस लाइव में सब लोग बैठे थे, जिसका चैनल था, जिसकी लाइव थी, वही खोए खोए से थे। बाकी सब एक्टिव थे, लेकिन वही खोए खोए से थे। सचिन मानो वो है ही नहीं वहां पर। मनीषा दुखी थी, ये दिख रहा था, लेकिन फिर भी पता नहीं मनीषा का दुख किसी को नजर नहीं आ रहा है। मनीषा का हंसी देखकर लोगों को इतनी ज्यादा मिर्ची लग रही है कि पूछो मत, बद्दुआएं तक दे डाली। तो बद्दुआएं तो दूसरों की नहीं लगेंगी, लेकिन मनीषा की जरूर लगेंगी, क्योंकि वो बहुत तड़पी है अपने पति के लिए। और देखो, चाहे जितना भी हो, देखो एक इंसान, एक पतिव्रता स्त्री होती है ना, पति चाहे जितना भी गलत कर ले, वो अपने पति के लिए कभी भी गलत नहीं सोचती है। माफ तो कभी जिंदगी में नहीं करेगी। वो जख्म जिंदगी भर ताजा रहेंगे, जब जब याद करेगी, जब जब सचिन के पास जाएगी, वो सारी चीज़ें रिपीट होंगी। लेकिन वक्त के साथ साथ बदलना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। वहीं पर हम नहीं टिक सकते, है ना। जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आता है, उसी तरह से इंसान की लाइफ भी है। लेकिन मनीषा करे तो क्या करे, मनीषा की व्यथा कोई नहीं समझ रहा है। बस एक को इनोसेंट बना के देवी का दर्जा दे दिया गया है। अभी जो मैंने देखा उस पर विश्वास नहीं हो रहा है। देवी जी तो देवी जी हैं, जो ये इंसान है, क्या ही मैं बोलूं। सचिन भी बोलने को मन नहीं कर रहा है, लेकिन बोलना पड़ रहा है। इन्होंने कम्युनिटी छाप दी। अब उस कम्युनिटी को पढ़कर आप लोगों को क्या फील होता है जरूर बताना, क्योंकि वो कम्युनिटी डालकर और तुरंत उस कम्युनिटी को डिलीट भी कर दिया गया। लेकिन चालाक लोग एक एक एक्टिविटीज पर नजर रख रहे हैं। मैं लाइव कर रही थी, लाइव में कुछ लोगों ने आकर मुझे बोला कि दीदी कम्युनिटी डाली है और डालकर डिलीट भी कर दिए। मैंने बोला कि थोड़ा स्क्रीनशॉट लेकर देना जिनके पास भी हो। तो कुछ लोगों ने मना किया कि नहीं, वो तुरंत डिलीट कर दिया, लेकिन कुछ लोगों ने उसी में से कर लिया था। तो मेरे तक वो कम्युनिटी पोस्ट आ गई, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। आज मेरे पास 2 मोबाइल है, क्योंकि एक, सच कहूँ तो अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। कुछ भी समझ नहीं आ रहा, गम में भी मुस्कुराना पड़ रहा है। अब इसका मीन्स क्या मतलब समझे। ये आज की कम्युनिटी है कि सच कहूँ तो मैं अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। यानी ये सचिन जो अभी दिखा रहा है लोगों को कि मैं मनीषा के साथ हूँ, वो रियल है या रियल होने का नाटक कर रहा है, समझना। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। गम में भी मुस्कुराना पड़ रहा है, यानी ये अंदर से टूटे हुए हैं, इनको गम है, लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, मनीषा को दिखाने के लिए, परिवार वालों को दिखाने के लिए ये मुस्कुरा रहे हैं कि भाई उनकी वो गलत हैं, गलती रियलाइज हो गई है, अब वो उस दुनिया में नहीं जाएंगे। लेकिन सच मानो तो मेरा ये मानना है, इस कम्युनिटी से सिद्ध होता है कि ये बंदा अभी भी वहीं पर है। और जगत दीदी का कल लाइव क्यों आया, कनेक्ट कर लेना आप लोग। कल सचिन मनीषा का रील्स आया और कल जगत दीदी का लाइव आया। मानो 2 दिन से बहुत रोई हैं जगत दीदी, आंखें सूज गई थी, क्योंकि उनके रियल के आंसू थे। नहीं देख सकी एक साथ में दोनों को, और पट से लाइव कर दिया और अनाउंसमेंट कर दिया। यही चाह रहे थे ना तुम, शादी टूटे, तोड़ दिया मैंने शादी, नहीं करूंगी शादी। यानी कि इनडायरेक्टली ये मैसेज सचिन को दिया जा रहा था, ऑडियंस को नहीं, है ना। और इधर सचिन भी व्याकुल हो गए, क्योंकि इन्हीं के मन की बात उधर से निकली।
और यही तो चाह रहे थे, सचिन यही तो चाह रहा था कि शादी टूटे और हम एक पैर पे शादी करें। जब सचिन की उम्मीदें उधर से खत्म हुई थी, जगत दीदी ने मना किया था कि मैं तो शादी करूंगी, 15 दिन में तुझे शादी करके दिखाऊंगी, तो ये जिद में ये रायता फैलाया, इज्जत की धज्जियां बुलबुले उड़ा दिए। और जब इनके मन वाली आज हो गई तो मानो ये बहुत कसमकस में है कि अब मैं करूं तो क्या करूं, करूं तो क्या करूं। दुनिया के सामने तो बोल दिया कि उसके पास वापस नहीं जाऊंगा, मैंने गलती कर दी, लेकिन अब उधर तो शादी टूट गया, तो उधर रास्ता साफ है और इधर शादी की तैयारियां चल रही हैं। अच्छा, आगे मैं पढ़ती हूं। कलेजा फट रहा है लेकिन सुकून बताना पड़ रहा है। हाय, जान रोई तो कलेजा इनका फट रहा है। सोचो, इनकी फीलिंग्स मैं समझ पा रही हूं, आप लोग भी समझो इनका कलेजा क्यों फट रहा है। इसके पहले इन्होंने कलेजा इनका नहीं फटा, ना अपनी पत्नी के लिए ना अपने परिवार के लिए। जगत दीदी का लाइव देखा और इनका कलेजा फट उठा, लेकिन लोगों के सामने हंस के दिखा रहे हैं कि हमें फील नहीं हो रहा है, हम बहुत अच्छे से हैं। सामने वाली रोई है तो हमें सुकून मिल रहा है, यानी ये सुकून बता रहे हैं। कब ठीक होगा कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा, कब क्या होगा कुछ पता नहीं। यानी कि ये जिंदगी में ये कसमकस के राह पर खड़े हुए हैं, ये बहुत कंफ्यूजन भरी जिंदगी जी रहे हैं। अभी रास्ता तो मोड़ लिया था जान के तरफ से, क्योंकि इनको उम्मीद थी कि जान तो अब मेरे पास आएगी नहीं, और उसी जिद में जान को बदनाम कर दिया। उसके बाद से इधर शादियों की तैयारियां चलने लगी, सभी फ्रेंड सर्कल को बुला लिया, फ्रेंड सर्कल पहुंच भी गया अम्बाला। अब उसी बीच में जान का एक लाइव आया, उस जान का लाइव देखकर इनका कलेजा फटा, और कलेजा फटा तो ये अब दुविधा में फंस गए। तो ये दोनों ही गेम खेल रहे हैं, फिर से गेम खेला जा रहा है। और आगे भी, मैं पहले भी बोली थी अभी भी बोल रही हूं, इस बंदे के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, न मनीषा को न फैमिली को करना चाहिए। जोर जबरदस्ती करके फिर से ये दोनों को मिलाया जा रहा है, लोग समझा रहे हैं, लेकिन ये लोगों के समझ से परे है। ये इंसान इसकी कम्युनिटी से समझ में आ रहा है। फिर डिलीट क्यों किया, क्योंकि कम्युनिटी का गेम, ये जहां तक मैसेज पहुंचाना था वहां तक पहुंच गया, लोग देख लिए, उसके बाद डिलीट कम्युनिटी। लोगों के इमोशनल के साथ खिलवाड़ भाई साहब। अभी भी मनीषा को गलत कहेंगे कुछ लोग, मैं पूछना चाहती हूँ उस औरत की कहाँ गलती है जो जगत दीदी को माता बनाकर पूज रहे हो। इन दोनों का गेम है और मनीषा अभी भी अकेले है, अभी भी अकेले। उस लाइव में आप लोग देखिए कि मनीषा को सुकून नहीं था, आंखों में आंसू थे, बोल नहीं पा रही थी कि कितने दर्द में है, क्योंकि लोगों को दिखाना पड़ता है यार हंस के। और एक इंसान रो रो के गा गा के चिल्ला चिल्ला के बता रहा है तो उसके आंसू सबको दिख रहे हैं। एक बंदी 1.5 साल से घुट घुट के बताना चाहती तो अब सबसे पहले अपने परिवार को, अपने माता पिता को बताती। उसने जब अपने माँ बाप को नहीं बताया तो दुनिया को क्या बताएगी। फिर भी मनीषा गलत। मुझे मनीषा पे तरस आ रहा है कि वो अभी भी बुद्धू बनाई जा रही है इस इंसान के द्वारा, अभी भी उसको पढ़ाया जा रहा है, वो पढ़ रही है। यहां पर मनीषा गलत है क्योंकि वो स्टैंड खुद नहीं ले पा रही है, नहीं ले पा रही है, ना ही लेगी, कमजोर है, आवाज नहीं उठा पाएगी। वो अभी भी आवाज नहीं उठा पाएगी। वो तब आवाज उठाई है जब उसका खुद का पति दुनिया के सामने अपनी चीजों को लाकर रखा, तब उठाई। वो भी दब दब के आवाज उठाई। उसको जो पढ़ाया सिखाया जा रहा है वही वीडियो में वो बोल रही है ना। तो अभी भी बहुत चीजें हैं जो सामने आनी है, अभी भी बहुत चीजें हैं जो बगावत भरी हो सकती हैं। कुछ भी किसी के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। जिसको जगत दीदी जगत दीदी जगत दीदी जगत दीदी जगत दीदी ही ये सब गेम खेल रही हैं सचिन को वापस लाने के लिए, और सचिन भी बहुत कसम में है ना। तो
सजग रहें, सतर्क रहें। मैं सबसे बोल रही हूँ। समझदार के लिए सारा काफी है। इस बंदे के ऊपर कोई भरोसा नहीं है कि ये कब पासा पलट दे, लोगों की उम्मीदों को तोड़कर, कब पिजड़ा तोड़कर भाग जाए। जब इसने उस औरत के लिए सारी दुनिया से बगावत करने का सोचा, मनीषा को छोड़ने का सोचा, अपने आप को खत्म करने का सोचा, तो ये इंसान कुछ भी कर सकता है भाई साहब। और जो मैडम ने बोला है ना कि साइको है, आशिकी है, तो ये एक्चुअल में बताऊं ना, दोनों ही है, एक नहीं है। दोनों ही आशिकी में पागल है भाई साहब, दोनों ही। हाथी के दांत दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और। बहुत बड़ा इसमें गेम है। तो चलिए, समझ में आए तो मुझे भी समझा दो भाई, मैं बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। एक्चुअली लोग कह रहे हैं ना इस चैप्टर को क्लोज करो क्लोज करो, कोई क्लोज नहीं होगा। ये बहुत लंबा चलेगा, चैप्टर बहुत लंबा चलेगा। और इसके बाद जो होगा धमाका होगा भाई, मुझे अंदेशा लग रहा है। बहुत बड़ा कांड बंदा करने वाला है। यही बंदा नहीं, बंदी बंदा दोनों, और खाली हाथ लोगों का रह जाएगा। बस इसी के साथ वीडियो को करते हैं। बाय बाय।